अभी सर इस साल का प्रीलिम्स है, 25 मई को होने वाला है इस साल का प्रीलिम्स। मैं कुछ आपसे बात करूंगा उस पे, क्योंकि बहुत प्रीलिम्स अनसर्टेन होते चला जा रहा है। प्रीलिम्स से बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हों या साइंस स्ट्रीम के हों। अभी लगभग जो 45 से 46 दिन बचे हैं, 47 दिन, इन दिनों में यूपीएससी एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहे हैं, आपके हिसाब से उनका क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का? मेरे ख्याल से प्रीलिम्स का 3-4 ही लेयर्स है। पहला तो कि स्टैटिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और उसको छोड़ के करंट अफेयर्स के पीछे भागने से कुछ खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो स्टैटिक मेन इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन से एज सच मैं भी भटक गया था कि जैसे जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं उनसे अगली बार क्वेश्चन आएंगे, ऐसा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता मेरे ख्याल से। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे फ्रेम किया गया है और आंसर का क्या रेलेवेंस है, वो ऑप्शन जो हम चूज करने वाले हैं आंसर के तौर पे, क्या वो यूपीएससी के पूछने लायक है या नहीं। इतने सोचने मात्र से भी बहुत सारे आंसर्स निकल जाते हैं प्रीलिम्स में कि वो क्वेश्चन रेलेवेंट है भी या नहीं। अगर वो ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज स्टैटिक, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है करंट अफेयर्स का, उसी पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो मेंस में भी काम आएगा। एज सच बहुत सारा चमगादड़ मिल गया, छिपकली मिल गई, ये सब रटना पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं पाता है, और कुछ खास उसका फायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सीसेट को लेकर के, क्योंकि सीसेट पे भी देखा गया है कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम या बच्चे लगभग सीसेट में फेल हो रहे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के या आईआईटीएन भी फेल हो रहे हैं सीसेट में। सीसेट को लेकर के क्या आपका सलाह रहेगा जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके लिए? सीसेट, आई थिंक यूपीएससी ने सीसेट को वापस नॉर्मल दिनों में ला दिया है, बट मेरे ख्याल से सीसेट 2019-20 के आसपास से 23 तक जाके क्लाइमैक्स आ गया। सीसेट का डिफिकल्टी हर साल बढ़ रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। मैंने भी आईआईटी क्रैक किया है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ऑप्शनल भी फिजिक्स है, और मैं 2 बार सीसेट फेल कर चुका हूँ। यस सर, इसीलिए मैं पूछा। और दोनों बार मेरा सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का भी कट ऑफ क्लियर था, फिर भी 2 बार मैं बैठा रह गया। अच्छा। तो इंजीनियर्स को भी ये कहूँगा कि एटलीस्ट 3-4 पेपर तो बना ही लेना चाहिए, इवन अगर आप आईआईटी से हैं तो। हाँ, लेकिन अब सीसेट पेपर फिर से वापस से नॉर्मल हो गया है। जैसे सीसेट 2023 में बहुत अजीब पेपर था, वो ब्लड बाथ था आईआईटीएंस के लिए भी, तो वो अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा। 2-3 पेपर तो एटलीस्ट इंजीनियर्स को भी सॉल्व कर ही लेना चाहिए। और अगर बाउंड्री लाइन पे मार्क्स आ रहा है, 70-72 तक आ रहा है, तो 2-4 और कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मोटा मोटी अगर हम देखें, जिसका इस बार थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स क्लियर है, अगर वो इस बार, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि अटेम्प्ट भी अपीयर नहीं करना चाहते हैं, अभी क्या 46-47 दिन जो बचे हैं, इसमें अगर कोई बच्चा एक बार डेडिकेटेड होकर अभी पढ़ना चाहे, क्या वो प्रीलिम्स निकाल सकता है आपके हिसाब से? थोड़ी बहुत उसको जानकारी है, पर वो इस डायलेमा की सिचुएशन में है कि यार दें या एग्जाम ना दे, मेरा अटेम्प्ट ना खराब हो जाए। आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे? क्या इन 45 दिनों में आप डेडिकेटेड पढ़ करके निकाल सकते हैं एग्जाम? देखिए, ये परसेप्शन का बात है, ठीक है। मेरी जो भी बात होगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, गलत हो सकती है। ओके सर। तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स कभी भी निकालना है तो 4-5 साल पहले लोग बात करते थे कि 3-4 महीने में हो गया, बट मुझे लगता है अब इवन जीएस ऐसा है कि 3-4 महीने में तो नहीं है पॉसिबल। एटलीस्ट आपको 7-8 महीने से आप करंट अफेयर्स ये सब से थोड़ा बहुत आइडिया चल रहा हो, फील मिल रहा हो सब्जेक्ट का, ठीक है, तो 7-8 महीने तक हो रहा हो। एज सच ऐसा फील हो सकता है 40-45 दिन पहले की कुछ याद नहीं है, बट वैसे केस में पीवाईक्यू उसका एक 2 सेट बना के ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं या 5-10 नंबर कम भी है पीवाईक्यू में और 45 दिन का टाइम है, बिल्कुल, तो पॉसिबल है अगर 5-10 नंबर कम है तो। लेकिन अगर 30-40 नंबर का गैप आ रहा है, 30-40 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, झूठा ऑप्टिमिज्म तो मैं नहीं दूंगा किसी को भी। सही बात सर। टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत मिथ्स एसोसिएटेड है स्टूडेंट के बीच में कि कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन से इंस्टीट्यूट की अच्छी है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में चलती हैं, बहुत अफवाहें भी चलती हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। आपको अगर पर्सनली सलाह देना हो तो कौन सी कोचिंग की देंगे? आप बेझिझक नाम ले सकते हैं जो भी आप लगता हो कि हाँ ये टेस्ट सीरीज थोड़ी सी रिलेवेंट है, मतलब इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट सीरीज ऐसे कोचिंग्स के लिए तो बोलना मेरे लिए मुश्किल है। और मैं यही कह सकता हूँ कि कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज कुछ भी है तो मतलब कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और यूपीएससी का पीवाईक्यू कंगना रनौत है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है ना कि कोई भी टेस्ट सीरीज आपको बियॉन्ड द लिमिट फ़ायदा नहीं पहुँचाता है।
ओके जिस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स लाइक कट ऑफ से 40 नंबर ज़्यादा था, तो मैं सीसैट फेल कर गया था। उस अटेम्प्ट में भी जो टेस्ट सीरीज में मेरे 40-42 नंबर आते थे, उसके वजह से मुझे लगता था कि मुझे जीएस पढ़ना चाहिए, सीसैट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा तो जीएस क्लियर नहीं हो रहा है। बिल्कुल और जीएस में 40 नंबर और एग्जाम में 100 नंबर 116 नंबर है आ रहा है, बट यहाँ पे 40-45 नंबर, उसको देख के मैं इतना होपलेस होता था कि मैं सीसैट नहीं पढ़ता था उसके चक्कर में। तो टेस्ट सीरीज का मेरे ख्याल से यूटिलिटी इतना ही है कि आप 2 घंटे बैठ जाएं, उतना क्वेश्चन उतने फास्ट पढ़ पाएं, सोच पाएं, दिमाग को बस एक्लिमेटाइज करने का रोल है। अदरवाइज टेस्ट सीरीज का मार्क्स तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, कई लोगों का होता होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता किसी का भी। तो वही मैंने बोला ना कि कंगना रनौत वाला जो लेवल है ना एक्टिंग का, वो लेवल है आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू का, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट वो है, आप दीजिए, प्रैक्टिस होगा। करंट अफेयर का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं नहीं बनता है तो ज़्यादा डीपली दिमाग में घुसता है कि ये पूछा गया था, ऐसा टॉपिक था, तो याद करने में भी थोड़ा फायदा होता है करंट अफेयर से, क्योंकि दिमाग पे जोर ज़्यादा पड़ता है ना, रीडिंग के मुकाबले रिकॉल करने में ज़्यादा जोर पड़ता है, तो वो सब यूटिलिटी तो है। बट एक चीज़ यही मैं कहूँगा कि उसके मार्क्स बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। अगर आपको लगना है, देखना है कि तैयारी आपका कैसा है, तो आपको पिछले साल का 1-2 साल का उसको बना के फ्रेशली देख लेना चाहिए। अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं, 5-10 नंबर कम भी हैं, तो भी ठीक है, आप दे सकते हैं। बट टेस्ट सीरीज का मार्क्स इवन 30-40 भी है तो भी घबराने का बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच।